मात्रा की गणना करने के लिए महत्वपूर्ण नियम निम्नवत होते हैं, ऐसा ये कह रहा है। जैसे कह रहा है कि अ, ई, उ और री को लघु माना जाता, तो इनकी मात्रा को कैसा मानेंगे आप? एक मानेंगे। कुछ उदाहरण देख लीजिए, जैसे मैं कहूं अमन, या अमन की जगह आपको दूसरा शब्द ज्यादा अच्छा हो सकता है आपके लिए, किरण। क में छोटी ई की मात्रा आ गई, तो ये जो छोटी ई की मात्रा है तो इसको आप लघु मानेंगे। र में अ जुड़ा हुआ है, र के साथ अ जुड़ा है ना पक्का, कोई कंफ्यूज तो नहीं है इसमें। र को ऐसा लिखोगे ना, र धन अ, तो इसमें अ जुड़ा हुआ है स्वर, तो ये लघु, ये भी लघु, ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से आ, ई, उ, ए, ऐ होगा तो इनको गुरु मानेंगे, ये भी आपको शुरुआत में बता चुका हूं, यहां पर ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए यहां से मेन समझने वाली बात प्रारंभ हो रही है, जो कि आपके लिए नहीं हो सकती है। कह रहा है कि संयुक्ताक्षर में यदि प्रारंभ का वर्ण आधा हो तो उसकी गणना नहीं होती है, उसकी गणना नहीं होती है भाई। जैसे आपसे एक शब्द कहेगा, समझिएगा, इस नियम के लिए एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आपके पास शब्द है ध्यान, इस शब्द में ये संयुक्ताक्षर हो गया, ध और य का मेल हुआ, लेकिन पहला वाला वर्ण जो आधा आ गया ना, अब इसकी गणना हम मात्रा के लिए नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, इसकी गणना नहीं की जाएगी। अब इसकी अगर हम मात्रा की गणना करेंगे तो केवल यहां पर दीर्घ होगा, ये लघु होगा, इतना ही किया जाता है। हम्म, हम्म। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से देखिएगा, कह रहा है कि संयुक्ताक्षर में, ध्यान से समझिए भाई, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझिएगा, उसके बाद उदाहरण भी दूंगा, और उसके बाद तो फिर छंदों के बहुत सारे उदाहरण, चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, चाहे सवैया हो, भाई सबको समझ के चलेंगे। देखिए कह रहा संयुक्ताक्षर में अन्न वर्ण आधा होने पर उससे पहले वाला वर्ण यदि लघु हो तो दीर्घ हो जाएगा। बात की गहराई को समझना इसकी, हम चलेंगे अगले पेज पर। जैसे आपके पास एक शब्द है सत्य, आ गया, सत्य शब्द में ये त आधा है, जब आप इसको बोलेंगे ना, सत्य सत्य सत्य, त त त का भार आ रहा है इसके ऊपर, इसलिए ये दीर्घ हो जाता है। ये था तो लघु, ये था तो लघु साहब, इस वाले को देखिएगा, इसको हटाइए अभी, ये वाला है तो लघु, स के साथ अ ही तो जुड़ा है, तो ये लघु होना चाहिए। पर ये दीर्घ क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका भार इस पर आ जा रहा है, ये जो त यहां पर है, इस भार के कारण ये हो जाता है दीर्घ, और ये लगेगा, ये रहेगा लघु। ऐसा इसका क्रम रहता है, जब भी संयुक्ताक्षर दिखेगा तो ये क्रम रहेगा। हाँ बिल्कुल,